नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद पहली बार सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो 13 मार्च यानी कल मुख्यमंत्री जो कार्यकारी मुख्यमंत्री है वो पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और कहा यह जा रहा है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहली बार सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आने वाले हैं, तो उसको लेकर किस तरह की खबर आ रही है सामने? और देखिए, चुनावी तैयारियों के बीच में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली के दौरे पर गए, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद, प्रचंड जीत के बाद, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा कमल खिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं। इस बार बेशक सबसे पहली जो तस्वीरें आएंगी वो पीएम मोदी से मुलाकात की ही आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जाकर के जो जीत का सेहरा है वो दिखाने वाले हैं पीएम मोदी को, और बताने वाले कि किस तरीके से 3 महीने से जो चल रहा है चुनावी प्रक्रियाएं जो हम देख रहे हैं लगातार, इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल पे भरोसा जताया है। तो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, अमित शाह से मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी, इसी के साथ शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी है, नए सरकार के प्रारूप को लेकर बात होनी है, कितने डिप्टी सीएम होंगे, नहीं होंगे, कितने मंत्री होंगे, शपथ ग्रहण कब होना चाहिए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, जो गठबंधन वाले दल हैं उनकी कितनी क्या भूमिका हो, इन सब को लेकर बातचीत होनी है। तो यानी कि बड़े नेताओं से मुलाकात के साथ साथ नई सरकार के गठन को लेकर के भी जो प्रक्रियाएं हैं उसको अपनाने से पहले जो मंथन हो सकता है अब वो दिल्ली में किया जाएगा। इस बार माना यह भी जा रहा है कि संगठन से भी कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो वो चेहरे कौन कौन से होंगे जो संगठन की ओर से आएंगे, कुछ लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा संगठन में, तो कुछ लोगों को सरकार में शामिल किया जाएगा, तो उनको उसको भी लेके बातचीत होगी। अपना दल को लेके भी बात होगी, संजय निषाद की पार्टी को लेके भी बात होगी कि इन दलों ने जो साथ में चुनाव लड़ा है बीजेपी के साथ, अब चुनाव के बाद इनकी क्या भूमिका होगी, कितने कितने मंत्री इनके कोटे से लाए जाएंगे सरकार में। बिल्कुल अनामिका, कहा जा सकता है जो कल आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली, वो कई मायनों में काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि संगठन से जुड़े बातों पर चुनाव जीतने के बाद किस तरह से उस पर भी मंथन होगा, और साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख भी यहां पर कहा जा सकता है कि जब वहां से मुलाकात करके लौटेंगे तो शायद तारीख भी तय हो जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जरा हम दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में ही संकल्प पत्र में शामिल वायदों पर अमल करने की तैयारी भी हो रही है। तुरंत अमल करने वाले कार्यक्रमों की सूची बना दी गई है, और वो सूची भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें किसानों की छुट्टा पशुओं की जो समस्या थी वो गौ संरक्षक केंद्र खोलने और काऊ सफारी जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही गन्ना किसानों के 14 दिनों में भुगतान करने और समय ज्यादा होने पर ब्याज सहित भुगतान करने पर भी फैसला, ये जो पहली कैबिनेट होगी उसमें लिया जा सकता है। कई विभागों में खाली पड़े जो पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्तियां की जाएगी, इसको लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा संकल्प पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलेंडर देने के वायदे को पूरा करने में जुट गई है, क्योंकि अब होली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि इस पर भी काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, और इस योजना पर लगभग 1000 करोड़ का खर्चा आएगा। तो ये तमाम बातें हैं, और कहा यह जा रहा है कि योगी हमेशा अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, और अब काम की शुरुआत, शपथ ग्रहण हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में ही अनामिका जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो जाएगी और त्वरित गति से कामकाज शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले टर्म में भी हमने देखा था मुख्यमंत्री ने जहां जैसे ही शपथ लिया फाइलें अपने पास मंगवानी शुरू की और कामकाज फौरन शुरू किया, और दूसरे टर्म में भी यही देखने को मिलेगा। और देखिए नीलू, सत्र के चुनाव के बाद आपको याद होगा कि पहली जो कैबिनेट की बैठक थी उसको लेके जो वादा किया गया था लोक संकल्प पत्र में, ये कहा गया था कि किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे, और चुनाव जीतने के ठीक बाद जो पहली कैबिनेट हुई थी उसमें लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान किया गया पहली कैबिनेट में, जो वादा किया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पर 14 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान का वादा किया गया। छुट्टा जानवरों को के लिए जो समस्या थी उसको बीजेपी ने खुद ये स्वीकार किया चुनावी रैलियों में कि हाँ, ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए, और इसको शामिल
भी किया गया अपने लोग संकल्प पत्र के वादे में कि इसको भी, इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो कही गई थी लोक संकल्प पत्र के वादे में, उसको लेके भले शपथ ग्रहण नहीं हुआ है अभी, लेकिन शासन के स्तर पे जो अधिकारियों को एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, उसको लेके काम शुरू हो गया है कि किस तरीके से अगर हम किसानों का भुगतान करते हैं तो उसका प्रारूप क्या होगा, ब्याज वसूली कैसे की जाएगी, ब्याज का भुगतान कैसे किया जाएगा, काऊ सफारी बनाने की बात हो रही है तो जमीन कहां पे हमें मिल सकती है काऊ सफारी बनाने के लिए। तो शपथ ग्रहण अभी नहीं हो पाया है, अभी इसमें समय लगेगा 1 हफ्ते का, लेकिन इसके पहले जो काम होने हैं कागजों पर, फाइलों में, उसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है, या फिर जो तैयारी चल रही है अधिकारियों की ओर से, उसको देख के ऐसा लगता है कि पहली कैबिनेट में शायद बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जो वादे लोक संकल्प पत्र के, उसको अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा नई सरकार की ओर से। तो उसको लेके अभी अधिकारियों की ओर से जो तैयारी चल रही है, उसको देखकर ये लगता है कि जो बड़े वादे किए गए हैं, थोड़ा सा वक्त है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में अभी से कामकाज की जो स्थिति है वो तेज कर दी गई है। फाइलों में कामकाज अभी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो पहला कैबिनेट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और जो संकल्प पत्र में जो घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई थी उसको जल्द से जल्द लागू कराने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार बुलडोजर बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष के बाबा का बुलडोजर कहकर तंज कसा तो बीजेपी ने इसे अपना हथियार ही बना लिया। योगी की रैलियों में बुलडोजर लाए जाने लगे। अब लगातार बैक टू बैक जीत के बाद बाबा बुलडोजर का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। वाराणसी में युवा हाथों में बाबा बुलडोजर का टैटू बनवाते युवा दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर बाबा या बाबा बुलडोजर का टैटू बनाते हुए, क्योंकि इस बार 2022 के चुनाव में जो बीजेपी के लिए जो विपक्ष था उसने एक मुद्दा बनाया और ये मुद्दा बीजेपी के लिए काम कर गया। और अब इसी काम को देखकर युवाओं में बाबा बुलडोजर के प्रति जो एक क्रेज देखा जा रहा है वो टैटू के जरिए निकलता दिखाई दे रहा है। तो बहुत जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक लोगों को बनाया। तो आपको पब्लिक में क्रेज देखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। और से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है, उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया। उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं जितने गुंडे माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे। तो क्या अब ये क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए? हाँ, ये आज बुलडोजर बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। तो आज आप और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात के गांधीनगर में रोड शो हो रहा है। ये सीधे चलते इस रोड शो में नहीं मिल पा रही थी, उनको देख नहीं पा रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गुजरात में है और गुजरात के गांधीनगर में इस वक्त प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है। कल भी हमने देखा कि रोड शो प्रधानमंत्री का था और इस दौरान फूलों की वर्षा की गई। जो गुजरात की जनता है वो उनके झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे खड़ी रही। और आज गांधीनगर में पीएम का रोड शो हो रहा है। तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की दिखा रहे हैं। तो गुजरात में भव्य स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अब गुजरात में भी चुनाव होने हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे में वहां पर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि हम बीजेपी लगातार चुनावी मूड में रहती है। एक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ कि दूसरे की तैयारी शुरू हो गई है। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री भी गुजरात के सालों साल रहे हैं, इसीलिए जो प्रेम है और वहाँ से वो आते भी हैं, इसीलिए जो प्रेम है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा। कल भी पुष्प वर्षा के जरिए लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया था, उनका स्वागत किया था। और आज गांधीनगर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आ रही है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त हो रहा है। खेल महाकुंभ का आयोजन यहां पर किया गया है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में आज वो हैं, यहां की जनता से वो मिल रहे हैं रोड शो के दौरान। और जनता भी उनकी झलक पाने को इस वक्त खड़ी है। खेल महाकुंभ का आगाज आज होने वाला है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और गुजरात के गांधीनगर से आप प्रधानमंत्री का ये रोड शो देख रहे हैं। जितना प्यार मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया, कल एक सभा भी कर रहे थे गुजरात में और
वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जितना प्यार गुजरात में मुझे मिला एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उतना प्रधानमंत्री मैं जब यहाँ आता हूँ बड़ी आत्मीयता के साथ आप लोग मेरे से मिलते हैं। और गुजरात और साथ ही कोरोना काल का भी इस दौरान उन्होंने जिक्र किया, कहा कि गुजरात कोरोना काल में जो गुजरात के गांव थे खास तौर पर, क्योंकि वो डेयरी से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे, वहां पर वो लोग भी थे जो कि क्योंकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो गुजरात का हमेशा से वर्चस्व रहा है, तो वहां पर लोगों से यही कहा कि कोरोना काल में जो गांव में इंतजाम मिले गुजरात के, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि लोगों के लिए एक सबक था कि किस तरह से आप कोरोना से लड़ सकते हैं। इस बात का भी जिक्र किया। और आज गांधीनगर में है, आज गांधीनगर में रहते हुए वहां की जनता से रोड शो करने के दौरान मुलाकात भी कर रहे हैं। और आज वहां पर खेल महाकुंभ का आयोजन भी किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कल अपनी मां से भी उन्होंने मुलाकात की थी। 2019 के बाद वो गुजरात पहुंचे तो फिर मां से मुलाकात की और फिर मां के साथ बहुत टाइम उन्होंने बिताया, मां के साथ उनका आशीर्वाद तो लिया, साथ में बैठकर सुकून के साथ खाना भी खाया। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो गुजरात के गांधीनगर में आज मौजूद हैं, एक रोड शो कर रहे हैं और रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और कल भी हमने देखा था कि किस तरह से अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री का जब काफिला निकला तो किस तरह से वहां पर भीड़ भाड़ थी, लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे और प्रधानमंत्री ने भी सबको हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फूलों की वर्षा भी वहां पर की गई थी। और जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, उससे उत्साहित इस वक्त बीजेपी है। प्रधानमंत्री जब गुजरात पहुंचे तो अपने पुराने मुख्यमंत्री को देखकर जो वहां के लोग थे बेहद खुश हो गए। और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री ने काम किया, उसकी लोग आज भी प्रशंसा करते हैं और उस चीज़ को भुला नहीं सकते हैं। सालों साल बीजेपी गुजरात में रही है और अब भी बीजेपी काबिज है। गुजरात में अब इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अब जब 5 राज्यों में इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो उसके बाद अब अगला पड़ाव जो है वो बीजेपी का गुजराती है। और शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही की गई है। 2019 की बात की जाए तो एक बड़ी जीत थी और गुजरात की जनता से तब प्रधानमंत्री मिले थे, उनका शुक्रिया ये किया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो भी इतना प्यार मिला और जब प्रधानमंत्री हूं तब भी इतना प्यार मिल रहा है। और आज गांधीनगर की सड़क पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।